आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की एकदम तरोताजा खबर ये है। मतलब चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये ताजा भी है और ये बहुत मजेदार भी है, खुश करने वाली खबर है। खबर ये है कि आईपीएल 2021 भारत में हो सकता है, पूरा का पूरा टूर्नामेंट भारत में हो सकता है। इनफैक्ट यहां तक भी कहा गया है, बीसीसीआई ने बताया है कि मतलब किसी और वेन्यू की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। वी डोंट इवन नीड अ बैकअप ऑप्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि भारत में वो कोविड-19 रिकवरीज एंड ऑल ऑफ दैट जो माहौल है वो बेहतर बनता जा रहा है और इस बार पूरी आईपीएल जो है यही हो सकती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कि जो मुकाबले हैं इंग्लैंड और इंडिया के होने वाले हैं, द 4 टेस्ट मैचेस, 5 T20Is, 3 ODIs, इसमें भैया क्राउड भी आ सकता है। यस, क्राउड आ सकता है। अहमदाबाद के लिए तो आई एम ऑलमोस्ट कन्विंस कि वहां क्राउड होगा, लेकिन चर्चा तो खैर ये भी है, खबर ये भी है कि चेन्नई के दूसरे टेस्ट मैच में भी शायद आपको कुछ दर्शक देखने को मिल जाए। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, फैंटास्टिक न्यूज। हैशटैग आकाशवाणी। इंतजार था, आपको भी मुझे, हम सबको इंतजार था, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है यार। ये जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है, जिसे मैं प्यार से इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहता हूं, देखिए जब भारत में होती है ना, तो फिर उसका जश्न अलग होता है, उसका फिर जलवा अलग होता है। और भारत में हम सब करवाना चाहते हैं, ये दिल की तमन्ना रही। क्योंकि अगर आप बिग बैश लीग को देखें तो वो वहां पर हो रही है, पीएसएल के आखिरी मुकाबले वो वहां पर पाकिस्तान में हो गए, तो फिर ये तो आप बिल्कुल चाहेंगे। अबू धाबी में हो रही है यार वो T10, सब कुछ हो रहा है ना हर जगह, तो फिर भारत क्यों पीछे रहेगा, किससे पीछे क्यों रहेगा? दैट्स द पॉइंट। और अब ये डिसाइड किया जा रहा है ऑलमोस्ट कि आईपीएल 2021 जो है वो भारत में होगी। बट देन इट्स नॉट दैट सिंपल, राइट? 1.3 बिलियन पीपल का ये लोग है, ये देश है और बहुत सारे लोग हैं, और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन ड्राइव्स चालू हो गई हैं, पर समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो फिर अब इसका नेचर क्या होगा, शेप एंड फॉर्म क्या होगी आईपीएल की, अभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की है, पर मेरा ये मानना है, तो मैं अपनी यहाँ राय देने वाला हूँ किस तरीके से मैं देखता हूँ इसको होते हुए। देखिए, पहले तो ये 2 महीने का जो टूर है इंग्लैंड का, इंडिया का टूर, इस पर बहुत ध्यान से नजर रखी जाएगी, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट बायो सिक्योर बबल, उसके अंदर टीमों को रखा गया है। और जब दर्शकों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो भी बहुत ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से एक भी पॉजिटिव केस नहीं आना चाहिए। सो दिस इज दी प्रायोरिटी। तो आपने ये देखा, आपने यहां से कुछ सीखा। अब इसके बाद आप कहेंगे चलिए अगर हम यहां से निकल सकते हैं, तो अगला पड़ाव जो है, जो अगला हमारा कदम है, वो है आईपीएल को यहां पे करवाना। लेकिन वो आईपीएल मुझे अभी भी ये लगता है कि 8 वेन्यूज में नहीं होगी। अभी तक जो हम बात करते हैं ना कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर, कोलकाता, ये सब हैदराबाद, ये सब मुकाबले यहाँ पर हों, फिर होम एंड अवे मैचेस हों, 8 घर पर 8 बाहर जाकर, आई मीन नहीं होने वाला हो, ये पॉसिबल नहीं है। 7 घर पर 7 बाहर जाके, आई नो दैट आपके दिमाग बहुत शार्प है, पर वो नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आप पूरे इंडिया को इस प्रकार से, जितना ये फैला हुआ ये टूर्नामेंट है, इस तरीके से आप बायोसिक्योर बबल बना सकते हैं। क्योंकि बायोसिक्योर बबल तो आपको तब भी बनाना पड़ेगा। एक बात हो रही है कि चलिए आप प्लेयर्स को वैक्सीनेट कर देंगे, पीपल हु आर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, ब्रॉडकास्टिंग क्रू के लोग हो, जो भी हो, आप सबको अगर वैक्सीनेट कर भी दें, तो भी मुझे नहीं लगता कि आप 8 वेन्यूज में करा पाएंगे। तो फिर कहाँ होगी आईपीएल? व्हाट विल बी द शेप एंड फॉर्म? जो मेरे जहन में बात आती है वो है कैरावान। कैरावान क्या होती है? कैरावान जो होती है वो चलती रहती है कि इधर से एक यहाँ हुई, फिर वहां से वहां, क्योंकि हमें दुबई, अबू धाबी और शारजा ने क्या सिखाया कि 3 वेन्यूज में पूरी आईपीएल कंडक्ट की जा सकती है। आपको सिर्फ शेड्यूलिंग को थोड़ा डायनामिक रखना पड़ सकता है शायद, एंड ऑफ कोर्स जितने जो वेन्यूज हैं वो ज्यादा दूर एक दूसरे से नहीं हो सकते। खैर वहां पर तो बहुत ही अच्छा था कि आप यू आर ओनली कपल ऑफ आवर्स ड्राइव अवे मैक्स, पर यहाँ पर शायद आपको एक आधी फ्लाइट पकड़नी पड़े, पर ज्यादा नहीं होंगी। मेरा ये मानना है, आज की आकाशवाणी हम 2 महीने बाद फिर डिस्कस करेंगे, मेरा ये मानना है कि ये अहमदाबाद विल बी 1 वेन्यू। अहमदाबाद में इस बार आईपीएल होने वाली है, गारंटीड है। दिस इज व्हाट आई फील। 120,000 पीपल का ये जो स्टेडियम जो इतना बड़ा तैयार किया गया है, इसमें वो कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा के साथ आप तो लोगों को भी ला सकते हैं, उसकी बात एक्चुअली बाद में करूंगा, पर अहमदाबाद में जरूर होगी। अहमदाबाद 1 वेन्यू, मुंबई 2nd वेन्यू, मुंबई के अंदर 3 मैदान, एक अपना सीसीआई विच इज ब्रबॉन, वानखेड़े स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम, 3 इंटरनेशनल स्टेडियम्स आपके पास हो गए, कुल हो गए 4। और फिर चलते हैं पुणे की तरफ, तो आपके पास ये 5 मैदान हो गए, जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एक दूसरे से। बहुत ज्यादा अगर खींचना चाहोगे तो जयपुर को भी खींच सकते हो, क्योंकि ये वही वाली बेल्ट है। तो अगर आप जयपुर तक शायद ना जाएं, लेकिन ये अहमदाबाद, मुंबई और पुणे, ये इस जगह पे मुझे लगता है कि यू कैन पॉसिबली कंडक्ट द एंटायर आईपीएल इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बबल,
जिसके अंदर वो बबल जो है वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द कंट्री है। वहां पर आप सारे वो होटल्स को टेक ओवर कर लेते हो जितने आपको चाहिए। 8 टीम्स और उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ एंड होल जिंग बैंग सिर्फ एक स्थान पे रखें, उसको कंट्रोल करना मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल आसान रहेगा। अगर आप पूरे इंडिया के मतलब नॉर्थ से आप साउथ में जा रहे हैं, मोहाली से आप चेन्नई जा रहे हैं ट्रैवल करके, आई डोंट थिंक दैट्स सेफ और डूएबल और फीजिबल। सो दैट इज द शेप एंड फॉर्म आई सी ऑफ IPL 2021 विच इज फैंटास्टिक, ग्रेट न्यूज। मेरे जैसे ब्रॉडकास्टर के साथ क्या होने वाला है, देखिए सबके साथ यही हो रहा है। एक कोविड टेस्ट अभी हो चुका है इंग्लैंड से जो श्रृंखला है उससे पहले 3 टोटल होंगे जो तब जाके हम कमेंट्री के लायक बनेंगे, और उसके बाद हर चौथे दिन होगा। तो 2 महीने में 15-20 टेस्ट, और अगले 2 महीने में जो IPL होगी उसमें भी 15-20 टेस्ट तो होने ही वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो सबको बायोसिक्योर बबल्स में रहना पड़ेगा, सबको घर से दूर रहना पड़ेगा। दिस इज द न्यू रियलिटी, गेट यूज्ड टू इट। सो दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट्स द IPL 2021। और दूसरी जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि टेस्ट मैचेस में लोग आ सकते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज अ गुड न्यूज कि लोग आ सकते हैं देखने के लिए। अहमदाबाद की तो देखिए बात करें, मैं कहता हूं वहां पर तो 100% लोगों का आना पॉसिबल है, क्योंकि वो 125,000 लोगों का जो पूरा आपके पास कैपेसिटी क्राउड है, 25-30% अगर आपने लोग रख लिए तो उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, दूर दूर बिठा के आप काम चला सकते हैं। पहले 25,000 से शुरू कीजिए, फिर 30 से 35 से 40, एंड दैट्स द वे आई थिंक आप पाएंगे इस बार की श्रृंखला में। हो सकता है लोग आए पहले 2 टेस्ट मैचेस में, आई एम नॉट 100% सर्टन। हालांकि खबर ये भी आई है चेन्नई से कि पहले मैच में तो नहीं, पर दूसरे मैच में अब वो लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि टिकटें बेची जाएंगी, लोगों को बुलाया जाएगा, एंड इफ दैट हैपेंस दैट्स अनदर वंडरफुल स्टोरी। क्यों? क्योंकि बिना फैंस के क्या खेल होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऑफ कोर्स हम सबने देखा, हमने स्टार स्पोर्ट्स में हम सब देखते हैं, मैं तो कमेंट्री भी करता हूँ और बड़ा मजा आता है देखने में। पर जो आर्टिस्ट है ना, खाली मैदान में नहीं यार, खाली मैदान में खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ऐसा लगता है रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हो, और रणजी ट्रॉफी का मैच तो इसलिए जज्बे से आप बहुत खेलते तो अब आप खाली मैदान में आप कभी भी खेलोगे जज्बे से खेलोगे, पर अगर फैंस नहीं होते ना तो मतलब लगा लो कि चाय तो है पर चीनी नहीं है, या चीनी कम वाली चाय लगा लो। आई मीन दैट्स व्हाट यू फील कि पिज्जा तो खाया पर उसमें चीज लगाना भूल गए। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू मिस व्हेन फैंस आर नॉट देयर। सो दिस इज ग्रेट न्यूज इफ इट हैपेंस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यू आल्सो लाइक फील द सेम, क्या आपको भी लग रहा है कि 2021 IPL घर पे करेंगे यार, मैच मैदान पे जाके देख पाएंगे। और जब अभी ये इंग्लैंड के साथ सीरीज है, इसी में मतलब हम अहमदाबाद में जाके मैच देख सकते हैं। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक न्यूज। बट दैट्स अबाउट इट ऑन #आकाशवाणी, हमारा पहला सेगमेंट। अब जरा चलते हैं फैंस के पास, क्योंकि हमने फैंस से पूछा कि ये जो अपने जो रूट है, जो रूट भाई ये जो श्रीलंका में कमाल धमाल मचा के आए हैं, क्या ये भारत में भी उतने रन बना पाएंगे? आई मीन ही इज केपेबल, व्हाट डू द फैंस थिंक? फैंस इंडिया, टेक इट अवे मैन। जैसा प्रदर्शन जो रूट का श्रीलंका में रहा है, क्या वैसा ही प्रदर्शन वो इंडिया में भी दे पाएंगे इंडिया के खिलाफ? आपसे मैं जानना चाहूंगा, शानदार प्रदर्शन देके आए हैं जो रूट श्रीलंका के अगेंस्ट, इंडिया में क्या लगता है उनका किस तरह का प्रदर्शन रहने की उम्मीद है? मुझे लगता है वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से जो रूट परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो काफ़ी कंफर्टेबल है। लगता है 2021 उनके नाम ही रहेगा। और फैब 4 में वो थोड़े अंडररेटेड लगते हैं, बिकॉज उनकी टीम काफ़ी स्टार्स भरी है, सब कोई परफॉर्म करता है। और जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है, उनका 8,000 के ऊपर रन बनाने वाले टॉप 4 में वो एकमात्र प्लेयर हैं। प्लस सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने 13 मैचेस में लगभग 1,350 रन बनाया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को आराम से खेल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उनका 100वां टेस्ट है, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि ये सीरीज़ में उन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। जी बिल्कुल, तो इनको तो लगता है कि अच्छा प्रदर्शन देंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है? अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खेल गया है, इससे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी साथ में आसमान पर है। तो जो रूट हो, चाहे इंग्लैंड के कोई भी प्लेयर आके इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने खेले, कोई टिक नहीं पाएंगे। और ऑब्वियसली इंडिया का जो अभी मोटिवेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो रूट हो या कोई भी, कितने भी अच्छे बैट्समैन क्यों ना हो, हमारे बॉलिंग के सामने नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल मिली जुली राय आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है जो रूट का प्रदर्शन निकलेगा इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में? हाँ, मुझे लगता है होगा, काफ़ी अच्छे से बैटिंग करेंगे। श्रीलंका में जो किया था उन्होंने वो रिपीट करेंगे।
2 मैचेस में 426 रन बनाए जी। उन्होंने, और कप्तान है तो सामने से लीड करेंगे। जी मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें लीड करना ही होगा। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो रूट का किस तरह का प्रदर्शन रहने की उम्मीद है इंडिया में? जो रूट मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में ना बहुत अच्छा प्लेयर है। जी उन्होंने श्रीलंका में बहुत रन बनाया, जी बट लेकिन इंडिया के ऊपर रन बनाना उतना आसान नहीं है, जी क्योंकि इंडिया बॉलिंग यूनिट उतना हाई मोटिवेशन में है। जी और इसका जो रूट का रन्स आया श्रीलंका में, जी। उसका बॉलिंग अटैक उतना अच्छा नहीं था, जी तो वही एक पॉइंट है। जी। और एक पॉइंट है 2018, 19, 20 में उसका एवरेज 39, 40 है, जी। उसका कैरियर एवरेज 50 के ऊपर है। जी तो वो सब लेके एक्चुअली मुझे लगता है कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। मिली जुली राय आ रही है आकाश यहाँ से, और सब वही बोल रहे हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बॉलिंग अटैक में जमीन आसमान का अंतर है, जो कि एक बहुत ही सच बात है। आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में? चलिए, इनका जो मानना है वो सही है, गलत है आप उससे सहमति रख सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको अपने प्रोफाइल पे मतलब पिन भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए बॉस, करो ना। #आकाशवाणी, इट्स योर एंड माई कहानी। सो लेट्स मेक इट बिगर, बेटर एंड फैंटास्टिक। पर मुझे लगता है कि रूट रन बनाएंगे। आई फील रूट विल स्कोर रन इन इंडिया। 4 टेस्ट मैचेस हैं, 4 टेस्ट मैचेस में रन बनाए बिना नहीं जाएगा ये खिलाड़ी। 1 शतक तो पक्का है, 1 से ज्यादा भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स माय फीलिंग। आई होप आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक जो रूट विल स्कोर रन्स। अब चलते हैं हम जरा स्पोर्ट्स रैप की तरफ, क्योंकि खेल जगत की खबरें हमें बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। तो फिर देखिए स्पोर्ट्स रैप। आज हम देते हैं स्पेनिश फुटबॉल पे एक नजर, जहां फुटबॉल सुपरस्टार लियो मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। स्पेनिश न्यूज़पेपर एल मुंडो के अनुसार लियो मेसी का लेटेस्ट बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट उन्हें 4 साल में 555 मिलियन यूरोस कमाता। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के पूरे क्लब फाइनेंसेस को डुबा रहा है। ये सुनकर बार्सिलोना के फैंस मेसी से खफा हो गए हैं, और क्लब ने अनाउंस किया है कि वो एल मुंडो के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सपोज करने के लिए। No, que está arruinando al Barça lo que cobra Messi. मेसी वैसे भी बार्सा छोड़ना चाहते हैं, और ये आखिरी घटना के बाद लगता है कि उनका इनक्रेडिबल कांप नु करियर के सिर्फ आखिरी कुछ महीने बचे हैं। ऑन फील्ड इस सीजन मेसी का प्रदर्शन ऑन एंड ऑफ रहा है, और उनकी बार्सिलोना टीम दूसरे स्थान पे है, रियल मैड्रिड से सिर्फ गोल डिफरेंस पे आगे। टॉप ऑफ द टेबल है एटलेटिको मैड्रिड, जो हाफवे स्टेज पे 10 पॉइंट्स की लीड इकट्ठा करके टाइटल की ओर दौड़ रहे हैं। इस वीकेंड एटलेटी अपना मैच 4-2 से जीते, 2 लुइस सुआरेस के गोल्स के बदौलत, और वो ले जाते हैं सुआरेस को ला लीगा के इस सीजन के गोल स्कोरिंग चार्ट्स के टॉप पर 14 गोल्स के साथ। आज के लिए इतना ही है जी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। कल हम बात करेंगे पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है। सो वहाँ पे कैसा माहौल है। अब 4 तारीख को वहाँ पे जब टेस्ट मैच शुरू होता है, 1-0 से आप आगे हैं, 2 ही तो टेस्ट मैचेस हैं। श्रृंखला भी जीत जाएंगे अगर ड्रॉ कर लें, पर ड्रॉ थोड़ी ना होगा यार, ये तो सब कॉन्टिनेंट के मैचेस के आजकल टेस्ट मैचेस ड्रॉ होते ही नहीं है। तो फिर किसका पलड़ा भारी है, कैसे साउथ अफ्रीका बाउंस बैक कर सकता है, व्हाट आर द एरियाज दैट पाकिस्तान कैन आल्सो वर्क ऑन, उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जाते जाते आपके शॉट सुनिए मेरी आकाशवाणी। टाटा बाय 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 बाय। मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया। जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त, खिलाड़ी ये शेर है।